दोस्तों वैसे तो हम सभी जानते हैं कि मगरमच्छ कितना खतरनाक होता है और इसके स्वभाव की वजह से कोई भी इंसान या दूसरा जानवर इसके पास जाने से डरता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इन मगरमच्छ की खेती करके यानी इन्हें पाल कर करोड़ों रुपए की कमाई की जाती है। दरअसल इनकी फार्मिंग की जाती है और उस फार्मिंग में इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया जाता है और जैसे ही ये बड़े हो जाते हैं फिर इनको मारकर इनके मांस को और इनके चमड़े को मार्केट में बेच दिया जाता है। दोस्तों मगरमच्छ के चमड़े से लेडीज पर्स, बेल्ट और भी अन्य पदार्थ बनाए जाते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि थाईलैंड में 1000 से ज़्यादा फार्म हैं जिसमें 12 लाख से ज़्यादा मगरमच्छ पाले जाते हैं और जैसे ही सही समय आएगा इन्हें मार दिया जाएगा और लाखों करोड़ रुपए में इन्हें बेच दिया जाएगा। दोस्तों हम जानते हैं कि आप सभी जानना चाहते हैं कि मगरमच्छ की फार्मिंग कैसे की जाती है, तो चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि इन बेजुबान जानवरों को मारकर कैसे लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो चलिए दोस्तों मगरमच्छ की फार्मिंग से पहले हम मगरमच्छ के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। इसके जबड़े और इसके उबड़ खाबड़ शरीर और इसके अंदर इतनी फुर्ती होती है कि ये किसी भी शिकार को पल भर में ख़त्म कर सकता है। दोस्तों वैसे तो मगरमच्छ देखने में ही काफ़ी डरावना लगता है और शायद यही वजह है कि इसके पास लोग जाने से या दूसरे जानवर भी इसके पास जाने से डरते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं तो ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि एक मगरमच्छ पानी और ज़मीन दोनों पर जिंदा रह सकता है। दोस्तों मगरमच्छ की 2 प्रजातियां होती है, एक खारे पानी में रहता है और दूसरा मीठे पानी में। दोस्तों अगर हम इनकी लंबाई की बात करें तो ये 5 से 7 मीटर तक लंबे होते हैं, जबकि इनका वजन 1000 केजी से 1300 केजी यानी किलोग्राम तक होता है और यही वजह है कि इन मगरमच्छों को और काट कर इनके मांस को मार्केट में बेचा जाता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जिस जानवर का वजन जितना ज़्यादा होता है वो उतना ही धीरे दौड़ता है, लेकिन एक मगरमच्छ 30 से 35 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है। दोस्तों कहा जाता है कि मगरमच्छ जब शिकार पकड़ता है तो मगरमच्छ के मुंह में जो जबड़े होते हैं उनकी पकड़ काफ़ी मजबूत होती है। अगर वो एक बार अपने शिकार को पकड़ ले तो उस शिकार का बचना नामुमकिन हो जाता है। अगर हम इसकी पकड़ को नापें तो ये 5000 पाउंड स्क्वायर पर इंच होती है और इसलिए इस जानवर को दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी जानवर भी कहा जाता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम गलती से भी एक छोटे सा पत्थर भी खा लेते हैं तो उसे हमारा शरीर नहीं पचा पाता, जबकि मगरमच्छ अगर ईंट पत्थर भी खा लेता है तो वो आसानी से पचा सकता है, क्योंकि उसके पेट का जो एसिड होता है वो इतना दमदार होता है कि वो एक लोहे की कील को भी गला सकता है। खारे पानी में पाए जाने वाला मगरमच्छ ज़्यादातर समुद्र में या नदियों में देखा जाता है, जबकि मीठे पानी में पाए जाने वाला मगर ज़्यादातर छोटी नदियाँ, झील और दलदली इलाके में पाए जाते हैं। दोस्तों अगर हम इन मगरमच्छ की उम्र की बात करें तो इनकी उम्र लगभग 100 साल तक होती है, जबकि इन्हें इंसान अपने फ़ायदे के लिए पहले ही मार देते हैं। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं अपने मेन टॉपिक के बारे में, जो हमारा है कि क्रोकोडाइल की फार्मिंग यानी उनकी खेती करके कैसे लोग करोड़ों कमाते हैं। दोस्तों अब तक आपने वीडियो में जाना कि मगरमच्छ कितने शक्तिशाली और कितने खतरनाक होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे देश हैं जो क्रोकोडाइल फार्मिंग करने की इजाज़त देते हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और थाईलैंड आता है। इन देशों में मगरमच्छ के चमड़े से बने प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों थाईलैंड एक अकेला ऐसा देश है जहां पे 1000 से ज़्यादा ऐसे फार्म मौजूद हैं जिसमें 12 लाख से ज़्यादा मगरमच्छ पाले जाते हैं और इन्हें हर साल मार भी दिया जाता है और ये बिज़नेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता नज़र आ रहा है। और दोस्तों इसलिए थाईलैंड के लोगों में इस बिज़नेस को करने की जो चाह है वो बाकी देशों से कहीं बहुत ज़्यादा है और इस बिज़नेस में कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है। क्रोकोडाइल की फार्मिंग करने के लिए सबसे पहले क्रोकोडाइल के अंडे को काफ़ी सुरक्षित जगह रखा जाता है जिससे कि एक भी अंडा खराब न हो। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक फीमेल क्रोकोडाइल एक बार में 10 से 60 अंडे दे सकती है। सुरक्षित रखने के साथ साथ इन अंडों को इंक्यूबेट प्रोसेस में रखा जाता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंक्यूबेट प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इन अंडों को बहुत ही जल्दी विकसित कर दिया जाता है। इसके बाद अंडे में से बच्चा अपने आप बाहर निकल आता है। उसके बाद इन बच्चे को ले जाकर पानी में डाल दिया जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है और दोस्तों आप ये देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी खेती कितनी ज़्यादा मात्रा में की जाती है। दोस्तों जैसे जैसे ये मगरमच्छ बड़े होते जाते हैं इनकी काफ़ी देखरेख करनी पड़ती है और इन्हें खाने में लाल बांस दिया जाता है जो इन मगरमच्छों का काफ़ी पसंदीदा भोजन होता है। दोस्तों जब ये मगरमच्छ बड़े हो जाते हैं तो इनको कसाई खानों में ले जाकर इनके को काट दिया जाता है। इनके शरीर से जो चमड़े होते हैं उन्हें अलग निकाल दिया जाता है और इनके मांस को ले जाकर दूसरे जगह पे बेच दिया जाता है और इनको लटका कर इनका खून भी निकाल लिया जाता है। यानी दोस्तों इन्हीं फार्मों में
जो कसाई खाने हैं उन्हीं में इन्हें बेमौत मार दिया जाता है और इनको जो खिलाया पिलाया गया होता है उसका भरपाई की जाती है। दोस्तों, जो इस फार्म का मालिक होता है वो यही चाहता है कि हर साल ज़्यादा से ज़्यादा क्रोकोडाइल को काटा जाए और इन्हें मार्केट में बेच दिया जाए, क्योंकि इन्हीं से तो पैसा आता है और यही प्रॉफिट का जरिया भी होता है। दोस्तों, जब कसाई खानों में मगरमच्छ को काटा जाता है तो उनके जो मीट होते हैं उन मीटों को अलग अलग करके एक प्लास्टिक में पैक कर दिया जाता है। उसके बाद इन्हें मार्केट में भेजा जाता है, जबकि इनकी जो स्किन होती है उसे अलग कर दिया जाता है और लग्जरी गुड्स जो बनाने वाली कंपनियां होती हैं इन्हें दे दिया जाता है और वो इसका जो चाहें जूता, बेल्ट, पर्स या कुछ भी बनाकर मार्केट में बेच सकते हैं। दोस्तों, आप ये जान के चौंक जाएंगे कि एक लेडीज़ पर्स का जो दाम होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है और इनकी डिमांड भी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो इन चमड़ों से बनाए गए प्रोडक्ट होते हैं, मान लीजिए ये जो जैकेट है इसका दाम 4 लाख रुपए होता है इंटरनेशनल मार्केट में, जबकि इसके मीट का दाम 500 से 600 रुपए किलो तक होता है। दोस्तों, ये जो क्रोकोडाइल का जो मांस तो होता है ये भी बिक जाता है, चमड़ी भी बिक जाती है, जबकि इसका जो खून होता है उसे भी मार्केटों में बेचा जाता है और डॉक्टर्स इनसे दवाइयाँ बनाते हैं। क्रोकोडाइल के खून की कीमत 1000 रुपये प्रति लीटर होती है। दोस्तों, क्रोकोडाइल फार्मिंग शुरुआत करने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं, जैसे कि सरकार से लाइसेंस का खर्चा, फिर इसको तालाब का, फिर इसके बारे में फार्मिंग के लिए पूरा जगह बनाना और भी मतलब कसाई खाने बनवाना, और इन मगरमच्छों को पालने में भी 3 से 4 साल लगते हैं। जब इन्हें मार्केट में बेचा जाता है तो इससे काफ़ी मोटा फायदा होता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्रोकोडाइल फार्मिंग की शुरुआत कब हुई, आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी और इसे कब शुरू किया गया। दोस्तों, मगरमच्छ की अगर शिकार की बात करें तो हम बहुत पहले से ही इनका शिकार करते आ रहे हैं। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में सबसे पहले 18वीं शताब्दी में इसका कमर्शियल यूज़ शुरू हुआ था। दोस्तों, 1800 से 1865 के बीच में इन चमड़ों की जो प्रोडक्ट थे इनकी काफ़ी डिमांड होने लगी और इस डिमांड को पूरा करने के लिए इन मगरमच्छों का भारी मात्रा में शिकार होने लगा। उस समय भी दोस्तों इनके मीट की काफ़ी डिमांड थी। 1950 में भी साउथ अमेरिका में भी ये काफ़ी प्रचलन में आया और उस समय भी इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई। दोस्तों, वर्ल्ड वार के बाद इनकी जो डिमांड थी वो फिर से बढ़ने लगी, क्योंकि वर्ल्ड वार में इनकी डिमांड काफ़ी कम हो गई थी और हर देश में ये काफ़ी फैलने लगा और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के साथ साथ थाईलैंड में भी इसका बिजनेस काफ़ी शुरू होने लगा। दोस्तों, आज ये बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल हो गया है कि हर देश की सरकार इसमें अपना हाथ आजमाना चाहती है। दोस्तों, मगरमच्छ के चमड़े से बने इन प्रोडक्ट्स की विदेशों में काफ़ी डिमांड है, इसलिए इन्हें एक्सपोर्ट भी किया जाता है। जो देश इसे एक्सपोर्ट करता है उससे भारी और मोटा प्रॉफिट होता है। दोस्तों, मगरमच्छ के चमड़े से बनाए गए जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी डिमांड होती है, इसलिए जो कंपनियां ये प्रोडक्ट बनाती हैं उन्हें भी मगरमच्छ के चमड़े की काफ़ी डिमांड होती है। दोस्तों, इतना रिसर्च करने के बाद भी हम यही कहना चाहेंगे कि इंसान आज पैसा कमाने की धुन में इतना अंधा हो चुका है कि उसे किसी की ज़िंदगी की भी कोई परवाह नहीं है। दोस्तों, ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि हम मानव जाति से पहले से ये प्रजाति पृथ्वी पे रह रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्या ऐसी फार्मिंग हमें करनी चाहिए। आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।